हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लास्ट एक करंट अफेयर के लिए बना रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कुछ लोग, तो मैं कहा एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखो सिंपल दो कैटेगरी में लोग हैं इस टाइम पे जो करंट अफेयर कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, जो अभी अभी शुरू करें, और जो लोग पुराने। नए वाले लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, पर वहीं थोड़ी स्मार्ट अप्रोच भी रखना पड़ेगा, और ओल्ड वालों को ज़्यादातर रिवाइज करना है और डेली का करना है। तो मैं वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा है, तो मैं किस टाइप से कर रहा हूँ वो बाद में बता दूंगा। पहले नए लोग जो हैं उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो न्यू लोग का सबसे बड़ा डाउट है कि कौन से टॉपिक करना है, क्योंकि देखो इस टाइम पे 6-7 महीने का करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉसिबल तो नहीं है ना। इतना रिटेनिंग पावर होती तो पहले ही कर लेते। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। आप कोई पीडीएफ के थ्रू कर सकते हो, वीडियो के थ्रू मैं इसलिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा आपको। जनरली वीडियो के थ्रू करने से समझ अच्छा आता है, बट अब लास्ट टाइम है तो आप वीडियो के थ्रू ना करके पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। पीडीएफ कौन सा, वो आपका कॉल है। कुछ अवेलेबल है, जैसे मैं कर रहा हूँ क्रॉसवर्ड कपिल काठपाल लर्निंग नीति से। कुछ लोग अफेयर्स क्लाउड करते हैं, और कुछ लोग स्मार्ट कीड़ा का एक स्मार्ट पॉइंट वाला कुछ आता है, वो यूज़ करते हैं। तो तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो, बट कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो पूरा तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, पूरा याद करना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं तो खैर अभी इस टाइम पे मैं पूरा ही करूँगा, बस वन बाय वन कर रहा हूँ। इसमें जैसे जो हाईलाइटेड है वो इस मंथ का मैंने कर लिया, ये जुलाई मंथ का है, ठीक है। बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को समझना है कि अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गए, इनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। बुक ऑथर से भी कम क्वेश्चंस आते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बहुत इजी होता है, आप उन लोग को जानते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक करना, मैं सिंपल यहाँ टिक कर दे रहा हूँ। आप उसी पीडीएफ को तीनों में से, चारों में से कोई भी पीडीएफ उठा के पहले वो करना सारे मंथ के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद अगर टाइम बचे तो फिर बाकी टॉपिक आप देख लेना। पर एक बात और, सितंबर मंथ का आप डेली करो, ताकि सितंबर मंथ का आपको लोड ना पड़े। बट उसके साथ जो पीछे का करना है उसमें मैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की न्यूज़ उठाना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे, क्योंकि आरआरबीज में नेशनल न्यूज़ बहुत आती है, तो आपको नेशनल न्यूज़ उठाना है। आपको बैंकिंग न्यूज़ करना है, फिर नेशनल न्यूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ देखो जीडीपी फोरकास्ट जो होता है ना, वो लास्ट में आपको पूरे जीडीपी के डेटा आपको पढ़ना है। कपिल सर बोले थे कि वो कंपाइल करके एक कंसोलिडेट फॉर्म में दे देंगे, तो मैं वो आप लोगों को दे दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, कमेंट में मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लास्ट में मैंने वो दे दूंगा, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको देखो रिपोर्ट एनालिसिस क्या होता है, ये बहुत लेंदी है क्योंकि इसमें डेटा बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉल है कि इसको पहले करना है कि बाद में करना है, बट हाँ इसमें डेटा बहुत होते हैं। साइंस वाली न्यूज़ में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, पर मैं आपको पहले बता दूं। देखो आप बैंकिंग कर लिए, उसके बाद नेशनल न्यूज़ कर लिए, और उसके बाद आप यहाँ पे डिफेंस न्यूज़ कर लेना, क्योंकि इसमें जो नए नए चीज़ें आती है, जो बजट हैं, किसी चीज़ को लेके कोई मिसाइल वगैरह आई, कोई लॉन्च हुआ, वो अच्छा होता है, वो कर लेना। ब्रांड एम्बेसडर तो आप इजीली कर लोगे। देखो अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स और बुक ऑथर ये थोड़ा लेट में करोगे चलेगा। अपॉइंटमेंट बहुत कम होते हैं, तो बैंक के अपॉइंटमेंट आप देख सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक बैंक के अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेज वगैरह मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ भी मैं अभी इस टाइम पे नहीं किया हूँ, मैं इसको करूँगा, बट आप लोग इसको थोड़ा लेट कर सकते हो। एमओयूज़ भी वही है कि बैंक के एमओयूज़ देख लेना। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा 74 पेज पे, ठीक है। रुक जाओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अपना क्या है 74 है, मतलब ये पेज लगभग 86 के आसपास आएगा, ठीक है। देखो ये वाला, जैसे ये इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जैसे एमओयूज़ है बैंक पार्टनरशिप का, मतलब एमओयूज़ वगैरह है। तो जैसे आईडेक्स हो गया है ना, अडानी डिफेंस हो गया, ये मतलब आप बैंक के थोड़े देख लोगे या सीडेक देख लोगे, है ना। ये थोड़े आपको देखना पड़ेगा इसमें, मतलब आप छांट के देख सकते हो क्योंकि आप कम करना है तो। बट अदरवाइज़ करने को तो सब करना रहता है, बट हाँ लास्ट टाइम है तो थोड़ा यहाँ पे आप इसमें चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट यूटी की न्यूज़ कर लो। स्टेट में कुछ स्कीम्स वगैरह आती है, तो स्कीम वाले जो सेक्शन है, लोग बोलते हैं ना स्कीम बहुत आती है, तो नेशनल न्यूज़ में आएगी स्कीम और स्टेट न्यूज़ में स्कीम आएगी, तो ये पोर्शन आप कर सकते हो। उसके बाद बचे ना टाइम, तो इनमें से आप फिर आप देख लेना, ठीक है। इस तरह से आपको करना है ना। अब मैं आपको जैसे कोई एक पर्टिकुलर वो खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं कौन सा दिखा दूँ, मैं स्पेसिफिक जैसे बोल रहा था ना, जैसे ये अपॉइंटमेंट का मैंने बोला था स्पेसिफिक, तो अपॉइंटमेंट जैसे मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे ये आई इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन है, तो ये थोड़ा मतलब फाइनेंशियल टर्म्स पे रिलेटेड है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी आप थोड़ा छोड़ सकते हो, मतलब लास्ट लास्ट में। बट ये देखो यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जो
मेन पोस्ट हैं, जैसे यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, ये मेन पोस्ट होती है, जैसे किसी कंपनी का चेयरमैन हो गया, वो आपको करना है, ठीक है? इस टाइप से इसको आप कर सकते हो। अब उन लोगों के लिए जो ओल्ड है, ठीक है? ओल्ड जो पहले से कर रहे हैं, उनको देखो सब करना है, मैं सब करूँगा। ये जुलाई मंथ का है, 3-4 दिन पहले ही शुरू किया था, तो उसमें मैंने मेन-मेन न्यूज़ उठा ली है, मेन-मेन न्यूज़ कर ली है। अब उसके बाद मेरा जो बचता है अवार्ड और इंटरनेशनल न्यूज़, तो मैं इंटरनेशनल न्यूज़ को प्रेफ़र करूँगा, ठीक है, उनके लिए। उसके बाद फिर एमओयूज़ वगैरह कर लूँगा, उसके बाद विज़िट को कर लूँगा इम्पोर्टेंट, और उसके बाद फिर अवार्ड अवार्ड मैं थोड़े कम करूँगा, ठीक है? इस टाइप से मैं करूँगा। तो आप लोग भी जो रिवाइज़ मतलब जो लोग पहले से पढ़ रहे हो ना, वो डिसाइड कर लो। जैसे आज 3-4 तारीख है, तो उस हिसाब से 5-5, 6-6 दिन में एक-एक मंथ निपटा लो, तो इस मंथ के एंड तक आप कर लोगे। पर सितंबर मंथ आप साथ-साथ में करो, ताकि सितंबर मंथ के लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। वैसे ही जो लोग न्यू हैं, उनको भी सितंबर मंथ आप साथ में कर लो। उसके बाद इन-इन चीज़ों को बिल्कुल स्पेसिफ़िक तौर पे कर लो, मतलब कि ये करना है। अब मैं आपको जैसे दिखा रहा था रिपोर्ट एंड इंडाइसिस क्या होता है, बहुत लेंदी टॉपिक है। जैसे कि दिखाई देता हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं। तो डेटा इतना ज़्यादा इस टाइम पे कंज़्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी वहाँ पे देख सकते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर मैं उठा लूँ, जैसे कि अपना ये उठा लिया मैं, कि हाँ, रेमिटेंस देखो, जैसे रेमिटेंस इंडिया का $120 बिलियन, ठीक है, रिसीव हुआ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस-किस का रेमिटेंस मतलब रैंक दे दी कि इंडिया का इतना बिलियन डॉलर है, मेक्सिको का इतना है, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पेरोल रिपोर्टिंग करी है एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से, कि कितने क्या प्रोविडेंट फंड में क्या ग्रोथ हुई है, इंश्योरेंस पे क्या ग्रोथ हुई है। तो ये डेटा बहुत है, आप देख सकते हो, बहुत सारे डेटा मैंने हाईलाइट भी करे हुए हैं, तो डेटा बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम है ना, मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार देखो मैं बोलूँगा तो ये बोलूँगा सब याद कर लो, पर हो नहीं सकता, इसलिए इस टाइप से बताना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा यार पूरा ही करो, बट हाँ, लास्ट टाइम मैं तो इतना कर सकता। देखो, मैं साथ में इसमें एक बात और बता रहा था कि आरबीआई कॉर्नर, मतलब एक आरबीआई सर्कुलर जो होते हैं ना, वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है? वो डेफ़िनेटली आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं नहीं बोलूँगा कि मत करना। तो कपिल सर, जो कपिल काठवाल स्टडी नीति चैनल है, उसमें वो आरबीआई कॉर्नर कराते हैं, मंथ वाइज़ होता है। अभी जून और जुलाई का नहीं हुआ है, अगस्त का हो गया, उसके पहले मंथ का हो गया है। तो आप उनको कर लेना, 1 डेढ़ घंटे की वीडियो होती है, बहुत डीप नॉलेज वाली होती है, बट इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है? ये आरबीआई का सर्कुलर है, अगस्त मंथ का कल ही हुआ है, तो वही मैंने हाईलाइट वगैरह किया था, तो वो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है? आप बजट एक बार देख लेना, जीडीपी में लास्ट में मतलब दे दूँगा, बजट का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, एक बार याद दिला देना मेरे को कोई, है ना? तो बजट हो गया, आरबीआई के सर्कुलर हो गए, ठीक है? और जैसे कुछ नया आता है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो एक बार कर लेना। ये चीज़ जो बोल रहा हूँ ना, ये नोट कर लेना, ठीक है? और फिर यूनियन मिनिस्टर्स जो नए-नए अपॉइंट हुए हैं, वो एक बार कर लेना। बजट तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है? तो इस टाइप से कुछ-कुछ चीज़ें स्पेसिफिक आती है, जैसे पेरिस ओलंपिक आ गया, मेरा अभी बचा है। पेरिस ओलंपिक आप एक बार पूरा कर लेना, टी20 वर्ल्ड कप है, वो पूरा कर लेना। ये चीज़ अलग है, पीडीएफ से अलग बता रहा हूँ। तो इतनी चीज़ आप करने की कोशिश करना, ठीक है? और जितना अगर ना हो, कम हो जाए मंथ का, तो आप देखो बजट तो आप कर ही लेना, आरबीआई के को आप कर ही लेना, ठीक है? आरबीआई को साइड मत करना, बजट को साइड मत करना, पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, वो साइड मत करना, है ना? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह याद कर ही लेना, वो कम टाइम में हो जाएगा। तो इतना आप कर लेना। बाकी कोई डाउट हो ना, तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन और वहाँ पे, तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हो।